क्या आप जानते हैं कि 51 शक्तिपीठ केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि शक्ति सिद्ध और रहस्यमयी शक्तियों के अद्भुत केंद्र हैं। देवी सती के बलिदान और भगवान शिव के तांडव से उत्पन्न इन स्थानों की महिमा आज भी अपरंपार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास फैक्ट गाथा, जहां हम आपको इतिहास, पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी गाथाएं प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर बताते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 51 शक्तिपीठों की अद्भुत कथा, जहां देवी सती के शरीर के विभिन्न अंग गिरे और उन स्थानों को शक्ति के दिव्य केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा मिली। हम आपको बताएंगे कि इन शक्तिपीठों की पौराणिक उत्पत्ति, तांत्रिक महत्व, चमत्कारी शक्तियां और सिद्धियों का रहस्य क्या है। इन शक्तिपीठों की यात्रा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उत्थान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग भी है। तो चलिए जानते हैं शक्तिपीठों के अद्भुत रहस्य और उनकी अनोखी महिमा। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष अपने समय के महान अर्षि थे। वे परम ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। जब उन्होंने देवी सती को जन्म दिया तो उनका मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। उन्होंने कठिन तप किया और भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव भी सती के प्रेम से मोहित हो गए और उनका विवाह संपन्न हुआ। सती ने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर वास करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष को ब्रह्मा जी ने समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बना दिया। इस सम्मान से दक्ष के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। अब वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। भगवान शिव को प्रणाम न करने और उनका आदर न करने के कारण वे उनसे द्वेष करने लगे। इसी द्वेषवश उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, किंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वहां उनका स्वागत नहीं होगा, परंतु सती जिद पर अड़ गईं। अंततः शिव ने उन्हें अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने उनसे आंखें फेर ली। वहां किसी ने उनका उचित स्वागत नहीं किया। उन्हें यह देखकर और भी क्रोध आया कि यज्ञ में भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं था। जब उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अपने प्रियतम शिव का ऐसा अपमान देखकर सती अत्यंत दुखी हो गई। वे इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने वहीं योगाग्नि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह सूचना मिली कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए हैं तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से त्रिलोक भयभीत हो गया। उन्होंने अपनी एक जटा को तोड़कर पृथ्वी पर मारा। इससे भगवान वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि वे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दें। वीरभद्र ने शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और वहां भारी विनाश किया। उन्होंने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गया। भगवान शिव के प्रकोप को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। भगवान शिव का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने सभी को जीवन दान दे दिया। उन्होंने दक्ष के कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना के बाद दक्ष ने शिव की स्तुति की और उनका आदर किया। उन्होंने पुनः यज्ञ को संपन्न किया। सती के शरीर को लेकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे। वे अत्यंत शोक में थे और सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रखकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके क्रोध और शोक से संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में आ गया। सृष्टि के संचालन में बाधा आने लगी। भगवान विष्णु ने स्थिति को भांपते हुए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये शक्तिपीठ शक्ति के विभिन्न रूपों के प्रतीक बने और वहां देवी की पूजा होने लगी। ये 51 शक्तिपीठ संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में फैले हुए हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ में देवी का एक विशेष रूप पूजनीय है और उनके साथ भगवान शिव का भी एक रूप प्रतिष्ठित है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में प्रमुख हैं: 1. कामाख्या शक्तिपीठ, असम, यहाँ देवी का योनि भाग गिरा था। 2. वैष्णो देवी, जम्मू, यहाँ देवी का मुकुट गिरा था। 3. कालिका मंदिर, कोलकाता, यहाँ देवी के 4 अंगुलियां गिरी थीं। 4. अंबाजी मंदिर, गुजरात, यहाँ देवी का हृदय गिरा था। 5. पाटेश्वरी शक्तिपीठ, बिहार, यहाँ देवी का दक्षिण स्कंध गिरा था।
इन शक्ति पीठों की स्थापना से संपूर्ण पृथ्वी पर शक्ति का जागरण हुआ और भक्तों को देवी के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने इसके बाद एकांतवास कर लिया और ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं कि जो भी भक्त इन शक्ति पीठों में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करता है और माता की आराधना करता है, उसे आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियां ये प्राप्त होती हैं। इन स्थानों पर साधकों ने योग साधना की और अनेक संत महात्माओं ने इन तीर्थों की महिमा का बखान किया। शक्ति पीठों की यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी माध्यम है। यहाँ की ऊर्जा भक्तों को आत्म साक्षात्कार और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। माता की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सती के शरीर के 51 टुकड़ों से बने शक्ति पीठों की स्थापना के बाद भी भगवान शिव का दुख कम नहीं हुआ। सती के बिना उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था। वे योग साधना में भी अपने को स्थिर नहीं कर पा रहे थे। सती के वियोग में वे कैलाश पर्वत छोड़कर घूमते रहे। कभी वे काशी जाते, कभी केदारनाथ, कभी किसी जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो जाते, तो कभी हिमालय के किसी एकांत गुफा में जाकर समाधि लगाते। शिव का यह विरह संपूर्ण ब्रह्मांड में असंतुलन उत्पन्न कर रहा था। देवताओं ने देखा कि शिव की साधना और उनकी तांडव शक्ति के बिना ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है। इसी समय हिमालय पर्वत के राजा हिमावन और रानी मैना के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि सती ने ही पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती जन्म से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और सौम्य स्वभाव की थीं। जब वे बड़ी हुईं, तो आर्षि मुनियों से उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा ज्ञात हुई। तब उन्होंने प्रण किया कि वे पुनः शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। भगवान शिव उस समय समाधि में थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। पार्वती ने कठोर तप करने का निश्चय किया। वे वन में चली गईं और बिना अन्न जल के कठोर तप करने लगीं। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या। पहले वे केवल फल फूल खाती रहीं, फिर सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगीं और अंत में निराहार रहकर ध्यानस्थ हो गईं। उनकी तपस्या से समस्त देवता प्रभावित हुए, किंतु भगवान शिव अब भी ध्यानमग्न थे। देवताओं को लगा कि यदि शिव इस प्रकार ध्यान में लीन रहेंगे तो संसार की रक्षा कैसे होगी। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव के मन में प्रेम जागृत कर सकें। कामदेव ने बसंत ऋतु का आह्वान किया और अपनी शक्ति से शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, कामदेव तुरंत भस्म हो गए। इससे माता रति अत्यंत दुखी हुई, परंतु पार्वती ने अपने प्रेम और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। वे स्वयं पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को हिमालय भेजा ताकि वे पार्वती के माता पिता से विवाह की अनुमति लें। हिमालय राज अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे देवताओं के समक्ष भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्षोल्लास फैल गया। देवी पार्वती के रूप में शक्ति पुनः जागृत हुई। अब वे केवल शिव की पत्नी ही नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री भी बनी। भगवान शिव ने विवाह के पश्चात पार्वती को उन सभी शक्ति पीठों की यात्रा करवाई जहां सती के अंग गिरे थे। माता पार्वती ने वहां जाकर शक्ति का पुनर्संचार किया। इसके बाद से वे स्थान और अधिक जागृत हो गए और वहां देवी के विभिन्न रूपों की पूजा प्रारंभ हुई। शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के पश्चात शक्ति पीठों की शक्ति और अधिक जागृत हो गई। अब ये स्थान केवल साधारण तीर्थ स्थल नहीं रहे, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धियों के केंद्र बन गए। साधु संत, योगी और तांत्रिक इन स्थलों पर साधना करने लगे। प्रत्येक शक्तिपीठ में देवी की विशेष कृपा मानी जाती है। जो भी भक्त इन स्थलों पर श्रद्धा से जाता, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। कुछ प्रमुख सिद्धियों की कथा इस प्रकार है। कामाख्या शक्तिपीठ की रहस्यमयी शक्ति। असम के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मां शक्ति की कृपा से तांत्रिकों को महान सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस स्थान पर साधना करने से अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ की अखंड ज्वाला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित
ज्वालामुखी देवी का मंदिर अत्यंत रहस्यमयी है। यहाँ माता की ज्वाला सदैव प्रज्वलित रहती है। इसे बुझाने के कई प्रयास किए गए, किंतु यह ज्वाला कभी नहीं बुझी। यह शक्ति का प्रतीक है कि जब तक श्रद्धा और भक्ति जीवित है, तब तक देवी का तेज अमर रहेगा। तारापीठ का तंत्र साधना केंद्र पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित तारापीठ शक्ति उपासना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर महान सिद्ध पुरुषों ने तंत्र साधना कर महाशक्ति की कृपा प्राप्त की। साधना के दौरान साधकों को देवी के दर्शन होते हैं और वे अद्भुत अनुभव प्राप्त करते हैं। शक्ति पीठों की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। प्रत्येक भक्त के लिए यह आवश्यक है कि वह कम से कम एक बार शक्ति पीठों की यात्रा करे। जो भी व्यक्ति इन 51 शक्ति पीठों की यात्रा करता है, वह अपने जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी है। शक्ति पीठों की यह कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति ही सृष्टि का आधार है। जब शक्ति और शिव एक साथ होते हैं, तभी ब्रह्मांड संतुलित रहता है। यह कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि यह आत्मज्ञान, भक्ति, तपस्या और शक्ति की साधना का मार्ग भी है। भविष्य में भी जब जब अज्ञान और अधर्म बढ़ेगा, तब तब शक्ति की आवश्यकता होगी। भक्तों की आस्था और श्रद्धा से शक्ति पीठों की महिमा सदा अमर रहेगी। शक्ति पीठों की यह कथा केवल धार्मिक आस्था की नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति की अद्भुत यात्रा भी है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति से कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। शक्ति और शिव का पुनर्मिलन केवल एक दाम्पत्य कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब शक्ति और शिव एक साथ होते हैं, तब संपूर्ण सृष्टि संतुलित रहती है। इस प्रकार शक्तिपीठ केवल तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि शक्ति, साधना और आत्मज्ञान के केंद्र भी हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी प्रकार की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।